हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। आज हम कक्षा 10 के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय से एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सीधे सरल धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने विद्युत मोटर के बारे में तो अवश्य सुना होगा, आपने टेलीफोन के बारे में सुना होगा, आपने विद्युत घंटी के बारे में सुना होगा। वही विद्युत घंटी जो हमारे घर में लगी होती है और जिसका स्विच बाहर दरवाजे पर लगा होता है। जब हम उस स्विच को ऑन करते हैं तो घर के अंदर घंटी बजती है। क्या आपने कभी सोचा है इन सब यंत्रों के अंदर क्या चीज कॉमन है? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप पाएंगे कि इन सभी यंत्रों में जब विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इनके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। अर्थात विद्युत धारा गुजारने पर यह यंत्र काम करने लगते हैं। ये काम किस लिए करते हैं? क्योंकि विद्युत धारा गुजारने पर इनके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। आज हम उसी चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चुंबकत्व कब उत्पन्न होता है? जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा गुजारते हैं तब चुंबकत्व उत्पन्न होता है। कैसे? आज हम यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं सीधे सरल धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अर्थात हमारे पास यदि एक सीधा सरल धारावाही चालक है, ये देखिए, ये मेरे पास एक सीधा सरल धारावाही चालक है, अर्थात स्ट्रेट कंडक्टर। यदि मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूं, विद्युत धारा गुजारता हूं, तो यह चालक चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। अभी अगर हम इसको देखना चाहें कि क्या यह चुंबक की भांति कार्य कर रहा है, तो यह किसी भी लोहे की, कोबाल्ट की, निकल की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि यदि हम स्ट्रेट कंडक्टर में से किसी सीधे सरल धारावाही चालक में से विद्युत धारा को गुजारते हैं तो वह चालक एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कौन थे वो वैज्ञानिक? देखिए, वे वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इन्होंने 1820 के अंदर यह बताया कि सीधे सरल धारावाही चालक में यदि हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह चालक एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है और चुंबकत्व प्रदर्शित करने लगता है। उसी चुंबकत्व का उपयोग हम विद्युत मोटर में भी करते हैं, हम टेलीफोन के अंदर भी करते हैं, हम विद्युत घंटी में भी करते हैं, और ऐसे बहुत से यंत्र हैं जहां उसी चुंबकत्व का उपयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने कौन सा प्रयोग किया जिससे उन्होंने यह बताया कि किसी सीधे सरल धारावाही चालक में विद्युत धारा गुजारने पर वह चुंबक की भांति कार्य करता है। चलिए उनके द्वारा किया गया हम प्रयोग देखते हैं। तो आइए जरा हम जानते हैं कि किस प्रकार से हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात विद्युत चुंबकत्व की खोज की। उन्होंने किस प्रकार से बताया कि किसी सीधे सरल धारावाही चालक में जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक कार्डबोर्ड लिया, गत्ता, उसके अंदर उन्होंने एक होल किया, यहां पर छिद्र करके एक सीधे सरल धारावाही चालक को लिया इस तरीके से। ये देखिए
सीधे सरल धारावाही चालक को उस छिद्र के अंदर से गुजार करके उस गत्ते में उन्होंने उसको फिक्स कर दिया। इस सीधे सरल धारावाही चालक के दोनों सिरों को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए और बी। एक सिरा ए है और दूसरा सिरा यहाँ पर बी है। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने क्या किया, जो यह ए सिरा है उसको उन्होंने वेरिएबल रेजिस्टेंस अर्थात रियोस्टेट से जोड़ दिया, जिसको हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर इस रियोस्टेट को RH से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। सीधे सरल धारावाही चालक का ए सिरा रियोस्टेट के एक सिरे से यहां पर जोड़ दिया गया। ये देखिए रियोस्टेट का जो दूसरा सिरा है, ये देखिए ये वाला दूसरा सिरा, उसको उन्होंने जोड़ दिया वहां पर एमीटर से। ये देखिए यहां पर एमीटर, एमीटर का जो ऋण ध्रुव है नेगेटिव टर्मिनल, एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको उन्होंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये देखिए ये बैटरी है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको उन्होंने की के साथ जोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर की है, की के एक सिरे से जोड़ दिया, और की का जो दूसरा सिरा है उसको जो सीधा सरल धारावाही चालक है उसके सिरे से जोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने सीधे सरल धारावाही चालक के ए और बी सिरों को विद्युत धारा गुजारने के लिए इन उपकरणों के साथ जोड़ दिया। सीधे सरल धारावाही चालक को जोड़ने के पश्चात ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड ने एक चुंबकीय दिक्सूचक लिया और उस चुंबकीय दिक्सूचक को सीधे सरल धारावाही चालक के पास रख दिया। जो सीधे सरल धारावाही चालक था उसमें जो चुंबकीय दिक्सूचक था उसकी जो सुई थी अर्थात निडल, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके निडल बना दी है। जो चुंबकीय दिक्सूचक होता है उसकी जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करती है, संकेत करती है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो की थी उसको इंसर्ट किया अर्थात स्विच को ऑन किया। जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया तो बैटरी के अंदर से विद्युत धारा शुरू होकर के विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई। जैसे ही यह विद्युत धारा इस सीधे सरल धारावाही चालक में प्रवाहित होती है, यहाँ पर रखी हुई चुंबकीय दिक्सूचक की सुई में अर्थात निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है, अर्थात वो वहां से परिवर्तित हो जाती है। अब वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत नहीं करती बल्कि उसकी दिशा बदल जाती है। चुंबकीय दिक्सूचक क्या होता है, चुंबकीय दिक्सूचक में एक सुई लगी होती है अर्थात निडल होती है जो अपने आप में एक चुंबक का कार्य करती है। जब हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक रखते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है, परंतु यहाँ पर चुंबकीय दिक्सूचक की जो सुई है वह विक्षेपित हो गई, डिफ्लेक्शन आ गया। कारण क्योंकि ये जो ए और बी जो हम यहाँ पर एक सीधा सरल धारावाही चालक ले रहे हैं ये चुंबक बन गया। आप इस चुंबकत्व को देखना चाहोगे? चलिए आइए हम इसको एक एक्टिविटी करके इस चुंबकत्व को जो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने एक सीधे सरल धारावाही चालक द्वारा प्रदर्शित किया हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं कि किसी सीधे धारावाही चालक में यदि विद्युत धारा को गुजारा जाए तो वह सीधे धारावाही चालक एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, उसमें चुंबकत्व आ जाता है। इस प्रयोग को समझने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ उपकरण है। यह देखिए, यह मेरे पास एक सीधा धारावाही चालक है जिसको मैंने एक गत्ते के अंदर अर्थात कार्डबोर्ड में एक छिद्र निकाल करके यहाँ पर और उसको फिक्स किया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह देखिए, यह मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी एलिमिनेटर है जो बैटरी का कार्य करेगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक एमीटर है। एमीटर के साथ साथ यहाँ पर एक मेरे पास रियोस्टेट है जिसको हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास की है और एक कंपास मेरे पास यहाँ पर है
कंपास अर्थात दिक्सूचक यंत्र जो दिशा निर्धारण में हमारी सहायता करता है। आइए देखें इस दिक्सूचक में क्या होता है। इस दिक्सूचक के अंदर एक सुई लगी होती है, ये चुंबकीय सुई लगी हुई है। इसके एक सिरे पर देखिए यहाँ पर ये लाल रंग का निशान है, यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अभी ये उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया इधर। तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा की हो रही ही रहती है। अगर हम इसको घुमा भी देते हैं, ये देखिए मैं इसको घुमाता भी हूं तो भी ये जो सुई है ये हमेशा जिधर उत्तर दिशा है, इधर मेरे उत्तर दिशा है, तो यहाँ पर ये इसको अंकित करती है। तो ये हमारे पास एक दिक्सूचक है जिसको हम कंपास कहते हैं। अतः ये सारे उपकरण हमें चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। एक्टिविटी को करने के लिए मुझे इन सभी उपकरणों को आपस में जोड़ना होगा। मैं एक बार जल्दी से यह भी बता दूं कि इन उपकरणों को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए जो हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखिए यहाँ पर, यह देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर हम एक लाल तार के द्वारा एमीटर जो हमारे पास है, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है। और एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है अर्थात ऋणात्मक जो सिरा है उसको हम यहाँ पर एक तार के द्वारा, और जो रियोस्टेट है, ये देखिए यहाँ पे रियोस्टेट के एक सिरे से यहाँ पर ये देखिए ये रियोस्टेट के यहाँ पर इस सिरे से इसको जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो दूसरा सिरा है रियोस्टेट का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर दूसरा सिरा जो है ये यहाँ पर ये तार से जोड़ा हुआ है। इस दूसरे सिरे को एक नीले रंग के तार से यहाँ से जोड़ करके, और हमने जो हमारे पास एक ये सीधा धारावाही चालक है, सीधे धारावाही चालक के जो हमने दूसरे सिरे से जोड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दूसरे सिरे से जोड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक सीधा धारावाही चालक है उसके दूसरे सिरे से यहाँ पर ये देखिए इसको मैंने जोड़ा हुआ है, किससे, इसको मैंने जोड़ा हुआ है यहाँ पर एक वन वे की से। ये मेरे पास वन वे की है। जो की है, की का जो दूसरा सिरा है, की के दूसरे सिरे को मैंने यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर इन सभी उपकरणों को जोड़ देना है। इन सभी उपकरणों को आपस में जोड़ने के पश्चात आइए अब हम यह देख लें कि जब हम एक सीधे धारावाही चालक में, इस सीधे धारावाही चालक में से विद्युत धारा को गुजारते हैं तो ये किस प्रकार से चुंबक का कार्य करता है। चलिए देखते हैं जरा। तो मैं यहाँ पर की को इंसर्ट करने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मेरे पास एमीटर है उसमें देखिए 0 रीडिंग है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो एमीटर है उसमें जो रीडिंग है वह 0 है। अभी मैं की को इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर की को इंसर्ट करता हूँ, स्विच को अर्थात स्विच को ऑन करता हूँ, तो मेरे पास जो एमीटर है, एमीटर के अंदर जो रीडिंग है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए वो जो निडल है, ये वाली जो निडल है, ये देखिए ये 1 पर आ गई है, अर्थात इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। और परिपथ के साथ साथ जो हमारे पास सीधे धारावाही चालक है, आप उसको भी देखिए जरा। ये मेरे पास सीधे धारावाही चालक है, ये इसके अंदर से विद्युत धारा अब गुजर रही है, अर्थात ये चुंबक की भांति कार्य कर रहा है। यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में ये चुंबक बन चुका है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे पास ये मैग्नेटिक निडल है अर्थात कंपास है, इस कंपास, यह देखिए यहाँ पर एक दिक्सूचक सुई है, और दिक्सूचक सुई को जैसे ही मैं इसके सीधे सरल धारावाही चालक के पास लेकर के आता हूँ, ये देखिए आप इसकी निडल जो सुई है उसकी तरफ देखिए, उसमें विक्षेपण हो रहा है। आप देखते जाइए, ये देखिए कितना विक्षेपण हो गया है। ये देखिए अभी जब हम इस दिक्सूचक सुई को दूर रख रहे थे, सीधे धारावाही चालक से दूर रख रहे थे, तो इस दिक्सूचक सुई का जो संकेत था वो उत्तर दिशा की ओर था। जैसे ही हम इस सीधे सरल धारावाही चालक के एक सिरे के पास इस चुंबकीय दिक्सूचक को लाए हैं तो वो देखिए NE अर्थात नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली गई है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो चुंबकीय दिक्सूचक है, देखिए इसकी सुई में यहाँ पर विक्षेपण हो गया है। तो इस प्रकार इस एक्टिविटी से हम ये कह सकते हैं कि जब किसी सीधे धारावाही चालक से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वह सीधे धारावाही चालक एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, अर्थात चुंबकत्व प्रदर्शित करने लगता है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम सीधे सरल धारावाही चालक में जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह चुंबकत्व प्रदर्शित करने लगता है, अर्थात सीधे सरल धारावाही चालक एक चुंबक बन जाता है।
उस सीधे सरल धारावाही चालक के चुंबक बनने के पश्चात उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, आइए उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि सीधे सरल धारावाही चालक में जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उसके अंदर हम छिद्र करके एक सीधे सरल धारावाही चालक को लगा देते हैं। ये देखिए सीधे सरल धारावाही चालक को लगा दिया यहाँ पे। ये देखिए सीधे सरल धारावाही चालक को इस गत्ते के अंदर छिद्र करके उसमें लगा दिया गया है। आसानी से प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे इसके ए सिरे को हम बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दे रहे हैं। बैटरी का जो धन ध्रुव है उसको हम सीधे यहाँ पर की अर्थात स्विच के एक सिरे से जोड़ देते हैं और स्विच का दूसरा सिरा यहाँ पर हम सीधे धारावाही चालक के बी सिरे से जोड़ देते हैं। यह देखने के लिए कि इस सीधे सरल धारावाही चालक ए बी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पास जो आयरन फिलिंग होती है अर्थात लोहे का चूर्ण होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे आयरन फिलिंग जो है वह रख देता हूं। ये मैंने यहाँ पर आयरन फिलिंग रख दी, लोहे का चूर्ण। लोहे का चूर्ण क्यों लेंगे, क्योंकि लोहे का जो चूर्ण है अर्थात लोहा है वह हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। चुंबक लोहे को, कोबाल्ट को या निकल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, इसलिए हम यहां पर लोहे का पाउडर या लोहे का चूर्ण लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास यहां पर सीधा सरल धारावाही चालक है। धारावाही चालक है। यह देखिए B यहां पर बैटरी है और K यहां पर स्विच है अर्थात की है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखने के लिए हमें यहां पर की को ऑन कर देना है अर्थात की को इंसर्ट कर देना है सॉकेट में। जैसे ही हम की को सॉकेट में इंसर्ट करते हैं अर्थात स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो आयरन फिलिंग है अर्थात लोहे का चूर्ण है, ये लोहे का चूर्ण इस सीधे सरल धारावाही चालक के चारों ओर एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हो जाएगा। देखें वो व्यवस्था कैसी होगी, देखिए ये इस तरीके से व्यवस्थित होता चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा वो। इस व्यवस्था को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर ये जो है एक वृत्त के रूप में इकट्ठा हुआ है। वृत्त वही गणित विषय में जो हम अध्ययन करते हैं, और यहां पर वो वृत्त एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे वृत्त जिनका एक ही केंद्र है। वह केंद्र कहां पर है, यहां पर है। ये देखिए जो मैंने यहां पर ये बिंदु लगाया है ये इन सभी वृत्तों का केंद्र है। तो जो लोहे का चूर्ण है वो संकेंद्री वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है उनको हम कहते हैं संकेंद्री वृत्त। तो यहां पर जो लोहे का चूर्ण था वह संकेंद्री वृत्त के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। लोहे का चूर्ण अर्थात लोहे का पाउडर सीधे सरल धारावाही चालक के चारों ओर संकेंद्री वृत्त के रूप में इकट्ठा अर्थात व्यवस्थित हो जाता है। तो अगर हमसे कोई यह पूछे कि बताइए सीधे सरल धारावाही चालक में विद्युत धारा गुजारने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है, तो हम क्या बताएंगे, कैसा होता है, संकेंद्री वृत्त का पैटर्न होता है, जैसा यहां पर देखिए ये दिखाया गया है। इसके बाद यदि हम इस की को बाहर निकाल लें अर्थात स्विच को ऑफ कर दें तो ये संकेंद्री वृत्त
में जो लोहे का चूर्ण व्यवस्थित हुआ वो फिर से अव्यवस्थित हो जाएगा। फिर से जैसे ही हम यहां पर इस स्विच को ऑन करते हैं अर्थात की को इंसर्ट करते हैं तो लोहे का चूर्ण फिर से संकेंद्रीय वृत्त के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अर्थात ये जो हमारे पास सीधे सरल धारावाही चालक है यह विद्युत धारा गुजारने पर जैसे ही हम इसका की इंसर्ट करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और ये देखिए मैंने विद्युत धारा की जो दिशा है वह भी प्रदर्शित कर दी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है और इसके पास रखा हुआ लोहे का जो चूर्ण है वह संकेंद्रीय वृत्त के रूप में उस सीधे सरल धारावाही चालक की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। अब हम यह देखते हैं कि ये जो लोहे का चूर्ण है जो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में इकट्ठा हुआ है, अगर हम इनको रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करें तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। चलिए मैं इनको यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रूप में प्रदर्शित कर देता हूं। देखिए जो यहां पर लोहे का चूर्ण था अर्थात लोहे का पाउडर था जो सीधी सरल धारावाही चालक की ओर संकेंद्रीय वृत्त के रूप में इकट्ठा हुआ था, उसको मैंने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित कर दिया है। तो किसी भी सीधे सरल धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। देखिए यहां पर आपको कई वृत्त दिखाई दे रहे हैं, उनका केंद्र एक ही है। ये देखिए ये वाला केंद्र है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात नोट करने की यह है कि जहां तक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस सीधे सरल धारावाही चालक के पास प्रदर्शित की गई हैं, वहीं तक इस सीधे सरल धारावाही चालक का चुंबकत्व होगा। मैंने यहां पर इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को P बिंदु तक ही प्रदर्शित किया है। इसका अर्थ यह है कि यह सीधे सरल धारावाही चालक केवल इस बिंदु P तक ही अपना चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। अगर मैं यहां पर लोहे की कील को रख देता हूं ये, तो यह विद्युत धारा गुजारने पर भी इस लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अर्थात अगर मैं इस लोहे की कील को यहां पर ले आऊंगा तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, क्योंकि यह चुंबक तो प्रदर्शित कर रहा है, यह चुंबक बन चुका है जब हम इसे विद्युत धारा गुजारते हैं तब। परंतु इससे दूर रखते हैं तो यह उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। इसी प्रकार से यदि मैं कोई चुंबकीय दिक् सूचक ले लेता हूं और उस चुंबकीय दिक् सूचक को मैं यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखता हूं तो उस चुंबकीय दिक् सूचक की सुई वहां पर विक्षेपित नहीं होगी। हाँ, इस चुंबकीय दिक् सूचक की जो सुई है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर विक्षेपण शो कर देगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो यह था हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो आप याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जानने के बाद अब हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न है उसमें इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होगी। इसकी दिशा को जानने के लिए हमारे पास दो नियम हैं। वो दो नियम कौन कौन से हैं? नंबर एक है मैक्सवेल दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अर्थात मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहां पर रहेगा कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल। यहां पर हम इन दोनों नियम से यह जानेंगे कि जो एक सीधा सरल धारावाही चालक है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में है उनकी दिशा कैसी है। चलिए पहले हम लेते हैं मैक्सवेल दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखिए यहां पर जो मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक हुए उन्होंने
इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा पता करने का एक बहुत ही सरल सा उपाय बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सीधे सरल धारावाही चालक को लिया ए और बी, और अपने इस सीधे हाथ को लिया अर्थात राइट हैंड को, और राइट हैंड के अंदर उन्होंने इस सीधे सरल धारावाही चालक को, कि जो यहां पर ये सीधे सरल धारावाही चालक है, इसको उन्होंने अपने राइट हैंड अर्थात सीधे हाथ के अंदर उन्होंने पकड़ लिया। इस प्रकार से उंगलियों को चारों ओर उसके लपेट दिया और अंगूठे को उस चालक तार के दिशा में सीधा खींच दिया। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जब हम अपने सीधे हाथ के अंदर अर्थात दक्षिण हस्त अर्थात राइट हैंड के अंदर किसी सीधे सरल धारावाही चालक को पकड़ लेते हैं अर्थात उंगलियों को उसके चारों ओर इस प्रकार से लपेट देते हैं, तो जो अंगूठा है वह विद्युत धारा की दिशा बताता है, और उस चालक तार के चारों ओर जो लिपटी हुई उंगलियां हैं उनकी जो दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अभी हमारे पास जो यहां पर ये चित्र है, मैं इसके अंदर इसको देखिए लगा कर दिखाता हूं। ये मेरे पास देखिए यहां पर एक सीधा सरल धारावाही चालक है, मैंने अपना राइट हैंड लिया, जो राइट हैंड है अर्थात सीधा हाथ है अर्थात दक्षिण हस्त है, उसकी उंगलियों को उसके चारों ओर मैंने घुमा दिया है, लपेट दिया है, ठीक है। अब मैं अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में, देखिए यहां पर विद्युत धारा बैटरी के धन ध्रुव से चल रही है, ऐसे जा रही है, और देखिए इस चालक तार में विद्युत धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर है। तो मैं अपने अंगूठे को ऊपर की ओर देखिए खींच रहा हूं, ये मैंने अपने अंगूठे को ऊपर की ओर कर दिया, जिधर विद्युत धारा की दिशा उधर मेरे अंगूठे की दिशा, ठीक है। तो यहां पर जो उंगलियां हैं ये देखिए उंगलियां किधर से आ रही हैं, इधर से आ रही है और आगे की तरफ, पीछे से और आगे की तरफ आ रही हैं। अर्थात अगर मैं इसको इस चित्र पर प्रदर्शित करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर देखिए उंगलियों को देखिए, आप डायरेक्शन यहां से देखिए ऐसे करके आगे की तरफ आ रहा है। अर्थात यहां पर अगर मैं इसको इस वृत्त के अंदर प्रदर्शित करना चाहूं तो मुझे इसको इस प्रकार से यहां पर तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करना होगा। ये देख सकते हैं आप, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये सीधा सरल धारावाही चालक है, ये सीधा सरल धारावाही चालक है, ये विद्युत धारा की दिशा जो यहाँ पर धन ध्रुव से चल रही थी इस तरीके से, और इस सीधे धारावाही चालक में ऊपर की ओर जा रही है, ये देखिए ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जो मेरी उंगलियां हैं ये देखिए यहाँ पे उंगलियां इस प्रकार, ये देखिए उंगलियां पीछे से आगे की तरफ आ रही हैं, तो ये देखिए विद्युत धारा की दिशा पीछे से आगे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर जितने भी वृत्त होंगे उनको मैं इस तरीके से, उनमें मैं विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से प्रदर्शित करूंगा। ये देखिए पीछे से, ये देखिए पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए पीछे से आगे की तरफ विद्युत धारा की दिशा जो है वो चल रही है। इधर अगर मैं इस दिशा को दिखाऊंगा तो इस प्रकार से आगे से और ऊपर की ओर ये दिखाऊंगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार एक सीधे सरल धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि यह कौन सी दिशा है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहां पर एक घड़ी का चित्र बना रहा हूं, ये देखिए घड़ी का चित्र, और घड़ी का जो डायल है मैं यहां पर ले रहा हूं सर्कुलर, ठीक है। और घड़ी में क्या होता है, घड़ी में टाइम को देखने के लिए निडल लगी होती है। ये देखिए ये घंटे वाली निडल है या मिनट या सेकंड वाली, कोई से भी हम घड़ी की सुई ले सकते हैं। गति किस प्रकार से होती है उस सुई के अंदर वह हमें देखना है। अभी यह जो सुई है 12 बजा रही है, ठीक है। अभी गति करके ये 1 बजाएगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसकी गति इस प्रकार से यहां पर हो गई है 3 पर। 3 के बाद 4, 5, 6 भी बजेंगे, फिर गति इस तरीके से होगी। फिर 6 के बाद ये आगे 9 बजाएगी, फिर 12 बजाएगी। तो मैं इस घड़ी की सुई को देखिए यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूं। ये इस तरीके से यहां थी, पहले यहां थी घड़ी की सुई, सबसे पहले 12 पे थी, फिर 3 पे आ गई, फिर इधर जो है 6 पे आ गई, फिर इधर जो है वो 9 पे आ गई। इस प्रकार से ये गति हो रही है, और इस गति को हम कौन सी गति बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये जो गति है जिसमें
देखिए निडल पीछे से और आगे की ओर आ रही है और फिर इधर। तो इस प्रकार से जो गति होगी, जैसे यहाँ पर घड़ी की सुई की गति है, इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो हम इन दोनों को यहाँ पर तुलना करके देख सकते हैं। तो क्या ये जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है क्या क्लॉकवाइज है? नहीं है। देखिए इसमें जो दिशा है ये ऊपर की ओर है, इस साइड में इसकी जो दिशा है वो नीचे की ओर है। अगर हम इसका लेफ्ट साइड देखते हैं तो इधर जो दिशा है वह किधर है? नीचे की ओर है, और इधर ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज दिशा नहीं है। तो दूसरी दिशा कौन सी होगी फिर? दूसरी दिशा देखो इसके विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा इसके विपरीत दिशा में होगी, अर्थात इस तरीके से इधर ये इस प्रकार से, ये देखिए इस दिशा को बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉकवाइज है ना उसका उल्टा है, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को यहां पर ये जो दिशा है एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉक की जो निडल है, सुई है, उसकी दिशा के विपरीत दिशा में गति हो रही है इधर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में हम कहते हैं वार्माव्रत। वार्माव्रत। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वह वार्माव्रत है। तो इस प्रकार हमने यहां मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल दक्षिण हस्तअंगुष्ठ नियम के अनुसार पता लगाया कि ये जो संकेंद्री वृत्त था, इसको जब हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित किया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वह कैसी है? वह एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम इस दिशा को बदल भी सकते हैं एक तरीके से। अगर मैं यहां देखिए इन ध्रुवों को उल्टा कर देता हूं, यहां पे मैं धन ध्रुव ले लेता हूं और यहां पर मैं ऋण ध्रुव ले लेता हूं। अब विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर हो जाएगी? पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस प्रकार से विद्युत धारा की दिशा ए से बी की ओर हो जाएगी। और जब ए से बी की ओर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदल जाएगी। कैसे? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम फिर से लगा के देखिए। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल फिर से देखिए, ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग राइट हैंड, इसमें हमने इस सीधे सरल धारावाही चालक को पकड़ा, अर्थात उंगलियों को इसके चारों ओर लपेट दिया और अंगूठे को सीधा खींच दिया हमने। और जो विद्युत धारा की दिशा है उसको अंगूठे की दिशा की ओर हमें लगाना है। तो मैं यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा है, देखिए बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से चल रही है, ए सिरे पे गई है, ए से बी की ओर चल रही है। तो विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, तो मुझे इस अंगूठे को ऊपर से नीचे की ओर करना होगा। ये कर दिया है, देखिए मैंने ऊपर से नीचे की ओर, जिधर विद्युत धारा की दिशा है उधर ही मैंने अंगूठे को कर दिया है। तो मेरी जो उंगलियां हैं वो देखिए इधर से आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है, इधर से आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसकी दिशा को यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। तो ये इधर से आ रही है और इधर जा रही है, अर्थात आगे से आगे और पीछे की ओर जा रही है। इस वाले सिरे में पीछे की ओर जा रही है। तो मैं अगर इसको यहाँ पर प्रदर्शित करूंगा तो इस तरीके से प्रदर्शित करूंगा। ये देखिए, ये रहेगा, ये रहेगा, इस तरीके से ये रहेगा यहाँ पर। और इसको जब हम घुमा करके इधर लाते हैं तो इधर ये नीचे की साइड हो जाएगी, इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए। और ये जो दिशा है कौन सी दिशा कहलाएगी? आप यहां पर देख सकते हो, ये देखिए ऊपर से और नीचे की तरफ चल रहा है ऐसे। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, तो इसको हम कौन सी दिशा बोलेंगे? क्लॉकवाइज। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी के ध्रुवों को बदला है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा को बदला है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर चल रही है। आप विद्युत धारा की दिशा को देख करके और मैक्सवेल दक्षिण हस्तअंगुष्ठ नियम का उपयोग करके आप पता करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है।
चलिए मैं आपको एक बार पुनः मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल समझा देता हूं, अर्थात मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम समझा देता हूं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जब किसी सीधे सरल धारावाही चालक को हम अपने सीधे हाथ के अंदर अर्थात राइट हैंड के अंदर पकड़ते हैं और उंगलियों को उसके चारों ओर लपेट देते हैं, अंगूठे को ऊपर की ओर अर्थात विद्युत धारा की दिशा की ओर करते हैं, तो जो लिपटी हुई उंगलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यह कहलाता है मैक्सवेल दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके बाद हमारे पास एक नियम और है, वह है कॉर्क स्क्रू रूल। आइए कॉर्क स्क्रू रूल को भी हम जानते हैं कि कॉर्क स्क्रू रूल से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को कैसे पता कर सकते हैं। स्क्रू तो आपने देखा ही होगा, स्क्रू अर्थात पेच आपने देखा होगा। देखिए मैं यहां पर एक पेच बना के आपको दिखा रहा हूं, ये एक पेच है। इस पेज पर क्या होता है, यहां पर आपने निशान देखा होगा, इस तरीके से निशान बना होता है ताकि उसके अंदर हम पेचकस डाल के उसको घुमा सकें। और इस पेज के ऊपर आपको यहां पर क्या बना हुआ दिखाई देता है, इस पेज पे आपको इस तरीके से कुछ चूड़ियां बनी हुई दिखाई देती है ना। चलो मैं आपको एक पेज दिखाता हूं। यह देखिए, ये मेरे पास एक पेज है और इस पेज के अंदर इसका जो सरफेस है ऊपर टॉप है, उस टॉप पे इस प्रकार से रफ सरफेस बना हुआ है और ये चूड़ियां देखिए आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम इस कॉर्क स्क्रू रूल से अर्थात इस पेज की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पता करेंगे। कैसे, देखिए जब मैं इस पेज को पेचकस डाल करके और घुमाता हूं, जब मैं इसको इस प्रकार से घुमाता हूं इधर से इधर, ये देखिए मैंने दिशा बताई है, इसमें पेच लगाऊंगा यहां से और इसको ऐसे करके घुमाता हूं, तो ये पेच जो है किधर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है। ये देखिए ऐसे नीचे की ओर चला जाएगा, अर्थात मैं पेज को कसूंगा तब। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक कॉर्क अर्थात लकड़ी ली हुई है मैंने यहाँ पर, और इस लकड़ी के अंदर ये मैंने जो पेज है ये मैंने इस लकड़ी के अंदर देखिए लगा दिया है। आप इसकी ऊंचाई को अर्थात हाइट को नोट कर लीजिएगा, अभी काफी दिखाई दे रही है। और ये मेरे पास एक पेचकस है, मैं पेचकस को इसमें लगा के और मैं इसको देखिए, मेरे घुमाने का तरीका देखिए, ऐसे घुमा रहा हूं। ऐसे घुमाने का मतलब है, ये देखिए मैं इस तरीके से इस तरह से घुमा रहा हूं, और ये जो मेरा घुमाना है ये कौन सा घुमाना है, मेरे हाथ की गति को आप देखिएगा, ये इस तरीके से घुमाना है अर्थात क्लॉकवाइज घुमाना है। मैं यहाँ पर इस पेज को क्लॉकवाइज घुमाता हूं। देखिए ये पेज था और मैंने इसको पेचकस को इसमें लगाया और मैं इस पेचकस को लगाने के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। ये देखिए क्लॉकवाइज, तो आप इसकी गति को नोट करिएगा कि ये ऊपर की ओर जाता है पेच या नीचे की ओर जाता है। आप इसकी गति को देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ गति कर रहा है। तो जब मैं इसको ऐसे करके इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज इसको गति करवा रहा हूं, क्लॉकवाइज जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो पेज की जो गति है वह नीचे की ओर है। देखिए नीचे भी पेज निकल आया है, तो इसकी गति किधर हुई, नीचे की ओर हुई। तो जब मैंने इसको इस प्रकार से मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, आप दिशा देख सकते हैं, जब मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो पेज किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर जो पेज की गति है वह तो बताती है विद्युत धारा की गति की दिशा। यहाँ पर जो पेज की गति की जो दिशा है वह इस चालक तार में विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। यहाँ पर भी इस स्क्रू की जो इस पेज की जो गति की दिशा है नीचे की ओर है। तो हमने इस पेज को कैसे घुमाया है, हमने यहाँ पर पेज को क्लॉकवाइज घुमाया है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप दिशा देख सकते हो कि यही क्लॉकवाइज ही है। समझ गए? तो इस स्क्रू की सहायता से अर्थात पेज की सहायता से आप पता कर सकते हो। अब हम जरा इसका उल्टा ले लें। जैसे ही हम इसमें इस विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं, यहाँ पर B से A की तरफ कर देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिशा बदल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इस पेज को घुमाने की दिशा बदल दूं, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, तो इस पेज की गति की जो दिशा है वो भी बदल जाएगी। देखिए कैसे बदल जाएगी। यहां पर अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं इस तरीके से। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई है।
देखिए, तो अब ये जो पेज है ये नीचे नहीं जाएगा, अब ये पेज जो है किधर गति करेगा, अब ये पेज ऊपर की ओर गति करेगा। देखिए, अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, देखते रहिए आप। ये देखिए, मैं इसको ऐसे पकड़ के उल्टी दिशा, मेरे हाथ को आप देखिए किधर घूम रहा है। ये लिया मैंने पेज यहाँ पे, और पेज के अंदर मैंने इसको लगाया, और ये देखिए मेरा हाथ किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो पेज किधर आ रहा है, आप देखते रहिए पेज की गति किधर जा रही है। पेज ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकलेगा। ये देखिए, ये देखिए पेज बाहर निकल रहा है, और पेज बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसकी गति ऊपर की ओर हो रही है, इसकी गति ऊपर की ओर हो रही है। नीचे देखिए पेज बचा ही नहीं है। तो इस प्रकार से पेज अर्थात स्क्रू को कॉर्क में हम लगाते हैं, उस रूल को हम कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं। तो अब कॉर्क स्क्रू रूल के अनुसार जब किसी स्क्रू को अर्थात पेज को हम कॉर्क में लगाते हैं तो पेज को घुमाने की जो दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है, और पेज की जो गति करने की दिशा है वह उस चालक तार में बह रही विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को कहते हैं हम कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल के अनुसार जब किसी स्क्रू को अर्थात पेज को हम घुमाते हैं तो उसको घुमाने की जो दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है, और उस पेज की अर्थात स्क्रू की जो गति की दिशा है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि सीधे सरल धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो आशा है कि आज आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए।